गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो भी मेरे भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उसमें से कोई लोग पूछ रहा था सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो उसको बताने का हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पहले तो हमको ऑप्टिकल आइसोमर जो पढ़ना रहता है ऑप्टिकल आइसोमर उसमें थोड़ा जानकारी लेना रहता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या आता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगभग सबको पता होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? कोई ऐसा सिमेट्री जिसको प्लेन को दो भाग में बांट दे। जैसे इसको मान लीजिए हम ऐसे काट देते हैं, ऐसे कट करते आधा से प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, आधा आधा। फिर अगर ऐसे भी कट कर देते हैं तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। समझ रहे हैं? लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री बहुत लोग नहीं समझ में आता है। और इसका ज़रूरत क्या पड़ता है? तो किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें दो कंडीशन होता है कि उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए और उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, जैसे कोई ये मॉलिक्यूल का मान लीजिए प्लेन है और ये मेरे पास 4 ग्रुप है। मान लीजिए इसको 2 ग्रुप और 2 ग्रुप, ये 2 पेन। ठीक है, इस दोनों ग्रुप ये सेम ग्रुप है और ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसे उसको मान के मतलब मानना है मन में। और इसका मान लीजिए अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हुआ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें कब होगा और नहीं होगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कब होगा पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका आपका हो गया सेंटर। जैसे देखिए बीच में हम जो किए हैं ना, ये इसका क्या हो गया? सेंटर मान लीजिए, इस प्लेन का सेंटर हो गया। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कब होगा ये हमें देखना है। तो देखिए, जैसे ये प्लेन हो गया उसका, ये उसका सेंटर हो गया। ये जो दिख रहा है, ये जो बनाया है छोटा सा, ये हो गया सेंटर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों ये ग्रुप सेम हो, दोनों ग्रुप वाली बात देखना है कि सेम होना चाहिए। तो दोनों ग्रुप ये सेम है, एक ग्रुप को हम ऐसे लगा दिए और एक ग्रुप को हम इधर से लगा दिए। देखिए, एक को फ्रंट से लगाए हैं और एक को ये बैक से लगा दिए यहाँ से। समझ में आ रहा है? ये डायगोनल से हिसाब से देखना है। एक ग्रुप को हम ऐसे लगा दिए और एक ग्रुप को हम इस तरह से लगा दिए इधर से। ठीक है, अब अगर इसको हम दोनों के सेंटर को पकड़ के, जिसे देखो ऐसे समझो तुम कि एक ग्रुप ऐसे ऊपर मुँह लगा, ऊपर की तरफ लगा है, समझ रहे हो, और एक ग्रुप इधर से लगा हुआ है इस तरह से। ये हो गया ना, डायगोनली अपोजिट हो गया। अगर इसको हम ऐसे दिखाना चाहें तो इस तरह से है, और चाहे अगर देखो कॉपी पर ट्राई करते हैं तो एक ग्रुप को यहाँ पर समझो, यहाँ पर लगा हुआ है, और एक ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, दिख रहा है? देखो ये हो गया, दोनों डायगोनली अपोजिट लगा होना चाहिए और दोनों का सेंटर, मतलब ये सेंटर जो हो गया और इसका ये नी पोला पॉइंट और इसका नी पोला पॉइंट, ये सेंटर से मिलना चाहिए, तब इसमें होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे देखो यहाँ से लगा दिए, एक ग्रुप को यहाँ पर लगाए और एक ग्रुप को यहाँ पर लगा दिए, ये हो गया इस तरह से। थोड़ा मतलब दिक्कत हो रहा है, सिंगल हैंड है इसलिए। एक यहाँ पर रखें, यहाँ पर देखो यहाँ पर, और इसके डायगोनल में यहाँ ये पीछे से, एक को फ्रंट साइड से एक को बैक साइड से रखते हैं। अब इस दोनों के टिप को मिलाते हुए, इसके टिप को और इसके टिप को मिलाते हुए अगर जो लाइन जाएगा सेंटर से, ठीक है ना, इसे इसको हुआ यहाँ पर और इसको हुआ, ये हुआ यहाँ पर, देखो ये बन गया। और इसके टिप को और इसके टिप को सेंटर से होते हुए, मतलब ये जो प्लेन है इसके सेंटर से मिलाओ, एक लाइन मन में सोचो उसको, जो उसको डायगोनली इसको अगर मिल जाएगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है। बात समझ रहे हो? इसका जो है ना, इसका जो कवर है, पेन का कवर है और इसके पेन के कवर को दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे मान लो ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, इसके सेंटर को अगर हम मिलाते हैं, दोनों के सेंटर को, दोनों के टिप को अगर मिलाते हैं, सेंटर से होकर के जाएगा तो उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मान लो जैसे यही तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है और दोनों को हम यहाँ पर रख देते हैं ऐसे, तो दोनों को टिप को मिला रहे हैं इस तरह से, दोनों को टिप को मिला रहे हैं, आ रहा है समझ में ना? दोनों को टिप को मिला रहे हैं लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रहे थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए सिंपल चीज़ क्या देखना है कि पहले दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए, दोनों डायगोनली अपोजिट होना चाहिए,
दोनों डायगोनल अपोजिट होना चाहिए, और एक ऊपर होना चाहिए तो एक डाउनवर्ड में होना चाहिए, और दोनों का टिप जो है सेंटर से होकर गुजरे। जैसे इसको अब तुम ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा सा फिर एक बार देखो कि ये ऐसे हो गया और ये एक बार ऐसे हो गया। देखो इसका इधर है, इसका कवर आगे की ओर है ना, और इसका कवर इधर पीछे की ओर। अब इस दोनों के जो है ना, इसके टिप को मिलाओ जो सेंटर से होकर के क्रॉस होना चाहिए, और सेंटर से क्रॉस हो रहा है दोनों का टिप, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और नहीं तो नहीं है। जैसे यहाँ देखो, अब बोल सकते हो कि तुम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं होगा, ये दोनों को ऊपर ऊपर ही रख लिए, दोनों तो डायगोनली अपोजिट है, सेम ग्रुप भी है। ये देखो, जैसे देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, तो दोनों डायगोनली अपोजिट तो है, ये वाला इस तरह से दोनों डायगोनली अपोजिट है, लेकिन उसका टिप और इसका टिप सेंटर से होकर नहीं जा रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर इस केस में दोनों ग्रुप भी सेम है, दोनों ग्रुप भी सेम है, और दोनों का टिप मैच भी कर रहा है, मतलब मिल भी जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होकर के नहीं जाएगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसको क्या होना चाहिए, डायगोनली अपोजिट होना चाहिए, और यहाँ पर हो गया, अगर मेरे तरफ हो गया, एक जो ये तुम्हारे तरफ गया और एक ये जो है मेरे तरफ आ गया। अब इसका दोनों का अगर तुम टिप को मिलाओ, दोनों को टिप को मिलाओ, अगर इधर से ये टिप और इधर से ये टिप, और सेंटर से होकर गुजरा है, तो उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें होगा, अदरवाइज सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो इसमें 3 कंडीशन दिमाग में रखना है कि दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए, दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए, और दोनों ग्रुप का टिप जो है, ये वाला टिप, इसका ये टिप, ये सेंटर से होकर अगर जाएगा तब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, अदरवाइज नहीं जाएगा। जैसे मान लो कि ये प्लेन है तुम्हारा, ये मान लो प्लेन है, तो हम इसे देखो, हम एक यहाँ पर रखते हैं और दूसरा यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ और यहाँ रख दिए और इसको मिला दिए, दोनों के टिप को मिलाया तो ऐसे ऐसे मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटर से होकर पास नहीं होकर नहीं जा रहा है। अब देखो, अगर ऐसे मान लो ये, अगर ये प्लेन है, इसको हम एक यहाँ पर रखते हैं और इसके डायगोनली अपोजिट यहाँ पर रख देते हैं, और उसका मिलाते हैं टिप को, ये टिप तो मिल रहा है, लेकिन फिर सेंटर से होकर क्रॉस नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए मतलब ये यहाँ पर होना चाहिए, और ये जो है डायगोनल साइड पर, और ये देखो हम इसको ऐसे लगाए हैं ना, तो इसको ऐसे रखना होगा, इस तरह से, एक को ऐसे, एक को ऐसे, एक यहाँ से रखे और एक हम यहाँ इसको नीचे से लगे, इसी के डायगोनल के अपोजिट में जस्ट देखो, जिसे यहाँ से करके यहाँ ना रख के, समझ रहे हो, दोनों डायगोनली अपोजिट हो गया ना, इसको ऐसे रखना होगा, ऐसे नीचे से, इस तरह से रखना है। तो एक को फ्रंट से, एक को बैक साइड से, और दोनों को टिप को मिलाओ, दोनों को टिप अगर प्लेन, ये जो प्लेन है उसके सेंटर से होकर के जाएगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, अदरवाइज सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। थैंक यू।